दोस्तों, अखिलेश सिंह जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, वह मूल रूप से हाथरस जिले के निवासी होते हैं। उनकी पोस्टिंग आगरा में आर्मी कैंट इंजीनियरिंग वर्कशॉप 503 पर उनकी तैनाती होती है। जो अखिलेश सिंह होते हैं, उनके ऊपर मारपीट का कुछ केस चल रहा होता है, जिसके सिलसिले में हाथरस कोर्ट में आते हैं। अब जैसे ही हाथरस कोर्ट में पहुंचते हैं, तो वहां पर जो जज होते हैं वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं। उसके बाद जो जज होते हैं वह कुछ कारण होने के कारण जो सुनवाई होती है वह इसकी सुनवाई कल तक टाल देते हैं। इसके बाद जो अखिलेश सिंह होते हैं वह कोर्ट से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपनी कार में बैठते हैं। अब जैसे अपनी कार में बैठते हैं, बैठने के बाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर वह अपनी कार चला रहे होते हैं। अब जैसे अपनी कार चला रहे होते हैं तो पीछे से 10-5 लोग उनकी कार को ओवरटेक करते हैं। अब जैसे कार को ओवरटेक करते हैं तो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। अब जैसे अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, जो गुंडे होते हैं उनकी टायरों में 10-5 गोली मार देते हैं, जिससे उनके टायर पंक्चर हो जाती है। इसके बाद जो अखिलेश सिंह होते हैं उनको गेट से बाहर गुंडे खींचते हैं। बाहर खींचने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए बगल में कोल्ड स्टोर का एक गोदाम होता है, उसमें छुपने की भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो गुंडे होते हैं उन्हें पीछे से 10 गोली मार देते हैं, जिससे उनके ताबड़तोड़ मौत हो जाती है। अब वहाँ पर वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनकी पत्नी कह रही थी कि उन्हें सही समय पर उपचार केंद्र में लाया गया होता तो शायद वह बच जाते। दोस्तों, इसके बाद वहाँ पर जो हमलावर होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमलावर, जो गुंडे होते हैं, वह जो कुछ देख रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, उनको कह रहे थे अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी मुंह मत खोलिएगा, नहीं तो जान से मारे जाओगे। इसके बाद जो हमलावर होते हैं हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसी इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो जो पुलिस होती है तुरंत वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद वहाँ पर तुरंत जो है शिनाख्त करती है। देखते देखते आसपास के कई थानों की पुलिस वहाँ पर मौजूद हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर फॉरेंसिक लैब की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद एक एक पार्ट का वो शिनाख्त करती है और पूछताछ केंद्र में वह जुड़ जाती है। अब दोस्तों, जैसी इसकी खबर आसपास पर सोशल मीडिया पर पहुंच रहा था तो देखते देखते उत्तर प्रदेश भर में ऐसे जो न्यूज़ होता है, ये जो खबर होता है, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी। दोस्तों, मैं रवि। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, शायद ये कहानी सुनने के बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से। हाथरस जिले का एक थाना लगता है सदाबादपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अजमतपुर। इसी गांव के निवासी होते हैं पूर्व आर्मी सेना के जवान होते हैं। उनका नाम होता है देवेंद्र प्रताप सिंह। जो देवेंद्र प्रताप सिंह होते हैं उनकी 3 बच्चियां होती हैं, जिनमें से 2 बेटियां, 1 बेटा होता है। जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ जम्मू कश्मीर में रहती है। इसके बाद इनकी जो दूसरी बेटी होती है, जो छोटी बेटी होती है, जिसका नाम डॉली होता है, वह दिल्ली में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद जो उनका बेटा होता है, जिसका नाम होता है अखिलेश सिंह, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, वह जो है 2018 में EME पर ड्राइवर के पोस्ट पर उनका तैनाती लद्दाख में हो जाता है। अब जैसे पुलिस की नौकरी पा जाते हैं तो उनके घर में खुशी का माहौल होता है, एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो अखिलेश सिंह होते हैं, इनकी एक पत्नी होती है, जिसकी पत्नी का नाम निधि होता है। इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास होती है। दोस्तों, इसके बाद जो अखिलेश सिंह होते हैं उनके ऊपर कुछ मारपीट का केस चल रहा होता है। वह आगरा से चलकर हाथरस में पहुंचते हैं, और हाथरस में पहुंचने के बाद वह हाथरस कोर्ट में पहुंच जाते हैं अपनी कोर्ट की पैरवी करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए। इसके बाद कोर्ट खुलता है, कोर्ट में वो भी पहुंचते हैं, वकील साहब भी पहुंचते हैं, वहाँ पर जज साहब भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसके बाद कोर्ट का ओपन होता है, लेकिन जो जज साहब होते हैं कुछ कारण हवाला देते हुए वो कहते हैं इस केस की सुनवाई कल होगी। इसके बाद जो अखिलेश सिंह होते हैं कोर्ट से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब जैसे कार में बैठ जाते हैं, अपनी गाड़ी को चला रहे होते हैं। जो उनकी गाड़ी चल रही होती है वह एक नेशनल हाईवे अलीगढ़ 93 पर चल रही होती है। इसके बाद जो हमलावर होते हैं, जो गुंडे होते हैं, सबसे पहले उनकी गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद पीछे से थार आ रही होती है, उनकी गाड़ी में टक्कर मार देती है। इसके पहले वह कुछ समझ पाते हैं। इसके बाद जो
हमलावर होते हैं उनकी कार में ताबड़तोड़ उसके टायरों में गोली मार देते हैं, जिससे उनकी टायर पंक्चर हो जाती है, जिससे वह भाग ना पाएं। इसके बाद उनको गेट से बाहर निकाला जाता है। गेट से बाहर निकालने के बाद उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए कोल्ड स्टोर की तरफ भागते हैं, लेकिन जो हमलावर होते हैं उन्हें ताबड़तोड़ पीछे से गोली मार देते हैं, जिससे उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो उनकी पत्नी होती हैं वह बता रही होती हैं कि अगर उन्हें तुरंत सही उपचार केंद्र पर लाया जाता तो उनकी शायद जान बच जाती, लेकिन वहाँ पर कुछ जो मौजूद लोग होते हैं उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ लोग उनकी फोटो खींच रहे होते हैं, कुछ लोग रील्स बना रहे होते हैं। सवाए इनके उपचार करने के बजाय कुछ लोग ये गलत काम कर रहे होते हैं। इसके बाद उनकी जो पत्नी होती है न्याय की गुहार लगा रही होती है। वो अपने देश की सेवा करने वाले फौजी की आज जो है अकेले पाकर जो गुंडे होते हैं गोली मार देते हैं। तमाम प्रकार की वहाँ पर जो वारदात होता है वह बताने की पेशकश करती है। अब इधर जो इनके जो पिता होते हैं जिनका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह होता है, वह अपनी बड़ी बेटी के साथ वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाते हैं। अब जैसी इनकी सूचना इनकी बड़ी बेटी को मालूम होता है, बड़ी बेटी को मालूम होता है, वह पिता को बताती हैं। पिता भी वहाँ तुरंत से भागते भागते हाथरस जिले में अपने गांव की तरफ पहुँचते हैं। अब जैसे ही गांव में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद गांव में एक मातम सा छा जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो उनकी छोटी बेटी होती है जिसका नाम डॉली होता है, उनको भी बताया जाता है, तो डॉली भी दिल्ली से भागकर अपने भाई की तरफ आती है। इसके बाद जो शव होता है पुलिस जो होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो गांव में एक आक्रोश फैल जाता है, लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है और तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं सभी लोग बताने का पेशकश करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी से 3 साल पहले की तरफ चलते हैं। जो अखिलेश सिंह होते हैं उनकी एक लव मैरिज शादी हुई थी। जो लव मैरिज शादी हुई थी उनकी पत्नी का नाम होता है निधि और इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास होती है। जो निधि होती हैं वह अखिलेश से बेहद प्यार करती थी और जो अखिलेश होते हैं निधि से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो अखिलेश सिंह होते हैं वो निधि को छोड़ देते हैं, लेकिन जो निधि होती है वह अपने परिवार वालों से कहती है अगर मैं शादी करूंगी तो अखिलेश से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं कर दूंगी। शादी को इनकार करने के लिए जो परिवार वाले वो दबाव बनाते हैं, लेकिन जो लड़की होती है उल्टा जो परिवार पर ही दबाव बना देती है, जिससे परिवार वाले मजबूर हो जाते हैं और निधि का शादी अखिलेश सिंह से कर देते हैं। लेकिन जो निधि का मेरा जो मामा का जो पुत्र होता है वो इस शादी से नाराज होता है। वह कहते हैं कि मेरी मूछ की ताव जो होती है वह नीचे गिर गई है, मैं अब इस शादी से खुश नहीं हूँ। लेकिन अंदर अंदर शादी हो जाती है, अंदर अंदर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन बाहरी तरफ से कोई खुश नहीं होता है। और इसका बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं, अखिलेश सिंह पर जबरदस्ती मारपीट का केस अपने भाई का जो विक्रम सिंह होता है अखिलेश पर लगा देता है। इसके बाद इसी का जो हलाला होता है, जो कोर्ट होता है, इसी में इसका केस चल रहा होता है। सभी लोग इसके घटना को पहले से ही अंजाम बना लेते हैं, कैसे मारना है, कैसे क्या करना है। ये निधि जो होती है वह अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है। वह बताती है कि ये लोग मारने का प्लान सबसे पहले ही बना चुके थे। हमारा पति जब कोर्ट में जाता है तो 2 गुंडे पहले भी लगे थे, जब कोर्ट से बाहर आता है 2 गुंडे पहले भी लगे होते हैं और कार के पीछे ही वो लोग दौड़ाकर मार देते हैं, जिससे हमारे पति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे इमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।